फ्रेंड्स, आई एम ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दिमान और आपका स्वागत है हमारी VR1 चैनल के ऊपर। और ये चैनल आपको मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, हमारी जो ब्रिगेडियर गाइड जू की चैनल है उसके अंदर VR1 प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। आज हम आपके साथ एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें मैं आपको आर्मी के जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा। परमवीर चक्र एक हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वॉर के अंदर, जो मोस्टली मरणोपरांत मिलता है। परंतु आज हमारे पास कुछ लोग जीवित भी हैं जिन्होंने इतना शौर्य और साहस दिखाया और अपना अचीव किया रिजल्ट वॉर के दौरान, और एक पूरे जज्बे के साथ अपनी जान का कुर्बान कर दिया। और देश को उनका कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए हम सब की रक्षा की, हमारी स्वाधीनता की रक्षा की, हमारी लाइफ की रक्षा की, हमारी वेलबींग की रक्षा की। तो इसी में आपको बताएं कि हमारे देश के सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा थे जो सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। और ये बात है 1947-1948, जब कबालियों ने या पाकिस्तानियों ने कश्मीर हथियाने के लिए हम पे हमला किया और उसके बाद इंडियन आर्मी ने उनके साथ उनका जम के मुकाबला किया। तो ऐसे ही एक युद्ध में मेजर सोमनाथ शर्मा ने परमवीर चक्र विजेता बने और अपनी जान की कुर्बानी कर। और इनके जो बड़े दो और भाई थे, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने जनरल VN शर्मा, और उसके बाद जो तीसरे भाई थे वो लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा रिटायर हुए आर्मी से। तो ये जो मेजर सोमनाथ शर्मा का जो साहसिक जो एक शौर्य गाथा है वो एक कश्मीर घाटी की पृष्ठभूमि पर है। कश्मीर घाटी पर कब्जा करने के लिए आए पाकिस्तानी सेना और कबालियों से भारत माता के जिस सबूत ने लोहा लिया था वो थे परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। बल्कि मैं आर्मी टर्म में बोलता हूँ, उसको मैंने को बोलना चाहिए था मेजर सोमनाथ शर्मा PVC, मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र, ये उनका नाम बनता है एज पर द करेक्ट टर्मिनोलॉजी। और वो देश के पहले परमवीर चक्र विजेता थे। ऐसा एक वीर था जिसकी रग रग में बहादुरी थी, जिसने अपनी आखिरी संदेश में कहा था, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज के फासले पर है और हमारी तादाद ना के बराबर है और हम जबरदस्त गोलाबारी से घिरे हुए हैं, हम पे बहुत सारे गोले आसपास सब गिर रहे हैं, मगर मैं और मेरी टीम हम जो थोड़े से बचे हुए हैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे पास आखिरी गोली है और आखिरी फौजी है, तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। और इसी के ऊपर आज हमारी फौज का एक प्रिंसिपल चलता है, एक गोली एक दुश्मन, और आखिरी गोली तक अपनी जान की परवाह न करते हुए वहीं डटे रहिए। और उस वक्त उनकी उम्र थी केवल 24 साल। 24 साल की उम्र में आज के नौजवानों को ये नहीं पता होता कि उन्हें अपने जीवन में करना क्या है। और वही मेजर सोमनाथ शर्मा की बात की जाए तो वो मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। देश के लिए शहीद होने से भी बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने जिस हालात में भारतीय सेना की उस टुकड़ी का संचालन किया और सैनिकों का जिस तरीके से हौसला बढ़ाया था उस वक्त, और अगर कोई भी होता तो शायद ऐसा सोचता भी नहीं। वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता और कोई मदद मांगने की कोशिश करता और किसी तरीके से ये कोशिश करता कि वो चाहे उनके सामने आत्मसमर्पण कर दे ताकि उनकी जान बचे। मौत जब सामने खड़ी होती है तो अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है, दिल कच्चा सा हो जाता है। जब कानों में सिर्फ गोलियों की आवाजें, बम के धमाके सुनाई देते हैं तो उस वक्त सोमनाथ शर्मा जो भारत के सपूत थे, भारत की फौज के संचालक थे और वो पहले परमवीर चक्र विजेता थे, वो इन सब चीजों पे अडिग रहे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के डांग गांव के में 31 जनवरी 1923 को मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा के घर जन्मे मेजर सोमनाथ शर्मा की प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में हुई थी। मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा आर्मी मेडिकल कोर में डॉक्टर थे और उनके भाई लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र शर्मा इंजीनियरिंग कोर में, दैट इज इंजीनियर्स में थे, और छोटे भाई
जनरल BN शर्मा आर्मर्ड कोर में थे। उनकी बहन कमला शर्मा और मनोरमा शर्मा के जो पति थे वो आर्टिलरी और सिग्नल रेजिमेंट में थे। कॉलेज के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा ने प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री की कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की में सैन्य सेवाएं शुरू की थी। 26 अक्टूबर 1947 को जब मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को कश्मीर में जाने का आदेश मिला तो उनके बाएं हाथ की हड्डी टूटी हुई, बाजू पर प्लास्टर लगा हुआ था। वह कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे और उनको उनके साथियों ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि आप कैटेगरी हैं, आप युद्ध में नहीं जा सकते, आपको युद्ध में जाने की इजाजत नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो, सैन्य परंपरा के अनुसार जब सिपाही युद्ध में जाता है तो अधिकारी भी उसके साथ जाते हैं, अधिकारी पीछे नहीं रहते। मैं डेल्टा कंपनी कमांडर हूं, अगर डेल्टा कंपनी युद्ध में जा रही है तो मेरा जाना अनिवार्य है। तो 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए पहले संघर्ष के दौरान मेजर सोमनाथ शर्मा सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले में पेट्रोलिंग कंपनी में तैनात थे। ज्यादा वो उस कंपनी का संचालन कर रहे थे। इसी दौरान बडगाम में 700 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों की इस कंपनी में 700 से अधिक सैनिक मौजूद थे, अर्धसैनिक मौजूद थे और इवन लोकल्स मौजूद थे जो उनको एरिया की पूरी इंफॉर्मेशन देते थे। उसके अलावा इनके पास भारी मोर्टार, ऑटोमेटिक मशीन गन और पता नहीं कई तरह के हथियार मौजूद थे। और इन सैनिकों के मुकाबले सोमनाथ की कंपनी में बेहद कम सैनिक थे और इसके बावजूद वो तीनों तरफ से घिर गए और उनकी बटालियन लगातार दुश्मन से मुकाबला करती रही और चुन के दुश्मनों का सफाया करती रही। और पाकिस्तान के इस हमले में अपनी बटालियन और अपनी कंपनी के सैनिकों की जान जाते देखकर सोमनाथ शर्मा ने मेजर सोमनाथ शर्मा ने खुद आगे आकर दुश्मन का मोर्चा संभालना शुरू किया और अपनी बटालियन से पूरी दुश्मन की पूरी वीरता से लड़ने की बात कही, उनको प्रोत्साहित किया। एक जवान एक मोर्चे से दूसरे जवान मोर्चे में जाके हर जवान को प्रोत्साहित करते रहे और उनको बोलते रहे कि हमने भारतीय सेना में हैं और भारत माता के लिए हम कुछ भी कर सकेंगे। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने सैनिकों के साथ पाकिस्तानियों का डटकर मुकाबला किया और सैकड़ों की तादाद में उनके सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से दागे गए एक मोटर का गोला मेजर सोमनाथ के बंकर में उनके पास आके गिरा, जिसके धमाके में वो शहीद हो गए। और अपनी इस शहादत के पहले वो अपने साथियों से कह रहे थे, अपने अंतिम शब्दों में उन्होंने ये कहा था कि दुश्मन हमसे महज 50 मीटर की दूरी पर है और हमें उससे बची हुई अंतिम गोली और अंतिम जान, अंतिम फौजी तक हमने मुकाबला करना ही है। और मेजर सोमनाथ शर्मा की इस वीरता और युद्ध के दौरान उनके अदम्य साहस के इस कृत्य के लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं नमन करता हूं इस भारत के ऐसे वीरों की जिन्होंने अपने साहस और बहादुरी से अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पे। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है भारत की सेना में, ये भारत की सेना का स्वर्णिम इतिहास है जो हर जगह लिखा जाता है, हर जगह दोहराया जाता है और हर जगह भारत के उन वीर सपूतों को, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता हो, वीर चक्र हो, महावीर चक्र हो, शौर्य चक्र हो, और या उन अनसंग हीरोज की जिनकी शहादत का किसी को पता ही नहीं चला। युद्ध के दौरान ऐसे बहुत मौके होते हैं जहां पे साथियों ने बहुत डट के मुकाबला किया होता है और जान की बाजी लगा दी होती है और उसके लिए कोई उनकी शहादत, उनकी अदम्य साहस की, शौर्य की गाथा सुनाने के लिए कोई होता ही नहीं है, परंतु वो अपनी जान की बाजी लगा के देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो उनकी भी उतनी ही पूरी महत्ता है जितनी एक पदक विजेता की। और आज इस मौके पर मैं मेजर सोमनाथ शर्मा को नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं और उनको सैल्यूट में और उन सब साथियों को जिनको आज हम नहीं भी जानते हैं,
और जिन्होंने अपनी जान की बाजी लड़ा दी, उन सब के लिए अपना उनको धन्यवाद देता हूं। और आप सब जितने भी मेरे देशवासी हैं, मेरे सिविलियंस हैं, आपको भी मैं एक अपील करता हूं कि आप भी इनकी जो कुर्बानी है उसको भूलिएगा नहीं। जहां कहीं पे आप इनकी कुर्बानी को याद करके अपने बाकी साथियों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं देश के लिए और भी ज्यादा करने के लिए, ये आप प्लीज जरूर करें। और अगर आप ये करेंगे तो हमारे देश की, हमारी सीमाओं की तरफ कोई दुश्मन आंख उठा के भी नहीं देख सकता, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो, जो हमसे सैन्य शक्ति में शायद कई गुना आगे है। परंतु आज हमने ईस्टर्न लद्दाख में अगर उनको रोक के रखा हुआ है, तो ऐसे ही मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे जो साथियों ने अपनी कुर्बानी की उन्होंने एग्जाम्पल दी है, वो हमारे किस वक्त के जवानों के साहस को बढ़ा रही हैं और उनको पूरे दम खम से बता रही हैं कि चाइना के पास अगर बेटर हथियार है भी हैं, तो भी हम एज एज ह्यूमन रिसोर्स उनका हम मुकाबला करें। तो इस जज्बे के साथ एक मेजर सोमनाथ शर्मा और बाकी साथियों को सलूट और आप सबसे अपील, और जय हिंद, जय भारत।